तो भाई लोग मैं वापस आ गया हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ जहाँ पे हम बात करेंगे आज हुई स्मैकडाउन की बात करूँ तो बहुत ही शानदार स्मैकडाउन थी। एक बहुत बड़ा मेन इवेंट में मैच भी था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग भी थी जिसमें बहुत तगड़ी तबाही मच गई और एक बहुत बड़ी टैग टीम का रिटर्न हो गया। सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो शो का जो पहला मैच था वो था रकेल रॉड्रिगस और आलिया वर्सेस शॉर्ट्जी और जाया ली, और ये मैच था वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप का जो टूर्नामेंट चल रहा है उसका क्वालिफाइंग मैच स्मैकडाउन की तरफ से। और मैच को स्टार्ट करती है एक तरफ से रकेल रॉड्रिगस और दूसरी तरफ से शॉर्ट्जी। तो ठीक ठाक से ये मैच चल रहा था और एंट्री होती है तभी नेटालिया और सोनिया डेविल की। उन्होंने अटैक कर दिया रकेल रॉड्रिगस और आलिया पे। अटैक तो हुआ लेकिन फेल भी कर गया, जिसके बाद रकेल रॉड्रिगस और आलिया ने मिलकर उन दोनों को वहां से भगा दिया। एंडिंग मोमेंट की तरफ चलते हैं। रकेल रॉड्रिगस ने पावर बॉम्ब लगाने की कोशिश करी शॉर्ट्जी को, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा। लेकिन उसके बाद लगाया शाया ली को, लेकिन वो सक्सेसफुल हो गया और पिन हो गई शाया ली। और आलिया और रकेल रॉड्रिगस ने एडवांस कर लिया हमारे वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप टूर्नामेंट में। तो ओपनिंग के हिसाब से अच्छा मैच था और साथ ही साथ वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप का टूर्नामेंट भी था तो उसका एडवांस भी होना था। लेकिन ओपनिंग के हिसाब से वुमेन्स डिवीजन को मैच देना थोड़ा ठीक ठाक सा डिसीजन था, और अगर विंस मैकमैन होते तो ये डिसीजन कभी नहीं लिया जाता और ओपनिंग में किसी तगड़े सेगमेंट यानी बड़े बिग रेसलर्स को बुक किया जाता प्रोमो या मैचेस में। तो वुमेन्स डिवीजन ट्रिपल एच की कृपा दृष्टि में चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कैरियन क्रॉस और स्कारलेट को बैक स्टेज देखा जहाँ पे वो प्रोमो कट कर रहे थे और वो काली शक्तियों और आत्माओं के बारे में बात कर रहे थे, साथ ही साथ वो बदला लेने के बारे में बात कर रहे थे। जिसके बाद एंट्री होती है ड्रू मैकिंटायर की रिंग में। तो ड्रू मैकिंटायर रिंग में आते हैं और बात करते हैं कि नए नए चेहरे देखने को मिल रहे हैं हमें स्मैकडाउन में, और उसमें से एक बंदे ने मुझ पे अटैक किया था पिछले हफ्ते, यानी वो कैरियन क्रॉस के बारे में बात कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने रोमन रेंज को ये कहा कि ब्रॉक लेसनर को मैंने रेसलमेनिया में हराया खुद से, जबकि तुम हराते हो ऊसोस की हेल्प से। तो ड्रू मैकिंटायर ने कैरियन क्रॉस के बारे में भी बात करी, साथ ही साथ रोमन रेंज के बारे में भी बात करी। तो ये मुझे ऐसा अभी भी लगता है क्लैश एट द कासल में इन तीनों का मैच होगा, ट्रिपल थ्रेट मैच। जिसके बाद लाइट्स ग्रे होती हैं, स्कारलेट की एंट्री होती है। कैरियन क्रॉस हमें कहीं नजर नहीं आया, स्कारलेट आती हैं, रिंग तक चली जाती हैं और फिर माइक लेती हैं। तो ड्रू मैकिंटायर स्कारलेट को देख रहे थे और पीछे से अटैक हो गया ऊसोस की तरफ से ड्रू मैकिंटायर पे। ड्रू मैकिंटायर ने थोड़ी बहुत रेजिस्ट दिखाने की कोशिश करी, थोड़ी बहुत लड़ाई करने की कोशिश करी, लेकिन ऊसोस ने बिल्कुल उनको ठिकाने लगा ही दिया था। और ऊसोस और स्कारलेट आपस में थोड़ा बहुत उलझ रहे होते हैं, थोड़ी बहुत ट्रैश टॉक भी कर रहे थे। और WWE बेसिकली ऐसा नहीं दिखाना चाह रही थी कि कैरियन क्रॉस और रोमन रेंज आपस में साथ हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा अलग, थोड़ा डिफरेंस दिखाया जा रहा था। और जिसके बाद एंट्री होती है वाइकिंग रेडर्स की। वो रैंप पे होते हैं और पीछे से अटैक किया कोफी किंगस्टन ने कैंडो स्टिक से, और ये कोफी किंगस्टन की सबसे बड़ी गलती हो गई। कोफी किंगस्टन पे अटैक उल्टा पड़ गया और वाइकिंग रेडर्स ने कोफी किंगस्टन को बिल्कुल धोखे रख दिया। और वाइकिंग रेडर्स को अपनी ढाल का बड़ा फायदा मिला, बार बार वो अपनी कैंडो स्टिक जो वो स्ट्राइक कर रहे थे वो अपनी ढाल से बचा ले रहे थे। और तो और आईवार बैरिकेड पे चढ़ गए और वहां से स्प्लैश लगा दी कोफी किंगस्टन पे रैंप पे ही। तो बहुत ही खतरनाक सा सीन बन गया था, कोफी किंगस्टन की हालत बिल्कुल खराब हो गई। तो वाइकिंग रेडर्स का डोमिनेशन अभी भी जारी है और उनकी अच्छी बुकिंग अभी भी जारी है। जिसके बाद एंट्री होती है हिटरो की। आपको याद होगा कि इनका डेब्यू होने वाला था WWE में, NXT में बहुत बढ़िया परफॉर्म भी किया था इन्होंने, जिसके बाद इनको बजट कट्स की वजह से निकाल दिया गया था। और इनका मैच भी था एक लोकल की टैग टीम के साथ और इन्होंने बड़ी आसानी से उनको हरा भी दिया। और ये काफी अच्छा इंगेज भी कर रहे थे अपने कैच फ्रेसेस के साथ, अपने गिमिक के साथ काफी अच्छा इंगेज कर रहे थे फैंस के साथ, क्राउड के साथ। तो WWE के पास एक और अच्छी टैग टीम आ चुकी है और मुझे ऐसा लगता है कि ट्रिपल एच टैग टीम डिवीजन को अच्छा बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको उसमें भी कुछ ना कुछ मैचेस, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिलेगी। जिसके बाद सेगमेंट था शेना बेजलर और लिव मॉर्गन का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग का। लेकिन एंट्री हो जाती है रोंडा राउजी की। वो क्राउड के बीच में से आती है और उनके हाथ में होता है एक बैग, और उस बैग में थे बहुत सारे मिलियंस ऑफ डॉलर्स थे। और उन्होंने कहा कि बेडेस्ट वुमेन ऑन द प्लेनेट बनने के लिए आपको कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ता है और मैं ये अफोर्ड कर सकती हूँ। और उन्होंने बहुत सारे नोटों का बंडल जो था वो टेबल पे फेंक दिया। जिसके बाद वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं और एक फीमेल सिक्योरिटी गार्ड ने रोंडा राउजी को टच करने की कोशिश करी, लेकिन रोंडा राउजी ने उन्हें अपना स्लैम लगा दिया और फिर आर्म बार लगाने की कोशिश करी, मतलब जाहिर किया कि आर्म बार लगा देंगी, लेकिन लगाया नहीं और वहां से चली गई। और उसी वक्त एंट्री होती है शेना बेजलर की। इन दोनों का आपस में कन्फ्रंटेशन हो जाता है और उन्होंने रोंडा राउजी ने शेना बेजलर को कहा कि तुम्हें थोड़ा बहुत खतरनाक बनने की जरूरत है। और जिसके बाद शेना बेजलर आ जाती है रिंग में। वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देती है, नोट हटा के, वहाँ टेबल पे नोट पड़े हुए थे ना, नोट को साइड करके उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दी। जिसके बाद उन्होंने कॉल अप किया लिव मॉर्गन को। लिव मॉर्गन आती हैं, अभी भी उनके हाथ में ब्रेस था, वो स्लिंग ब्रेस था, यानी वो अभी भी इंजर्ड, मतलब इंजर्ड नहीं है लेकिन WWE ने इंजर्ड शो कर रही है। और लिव मॉर्गन ने भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया। जिसके बाद अटैक कर दिया शेना बेजलर ने लिव मॉर्गन पे और उनका वो स्लिंग ब्लेस पूरा हटा दिया और उनके बार बार उनके हाथ पे वो जो इंजर्ड आर्म था उस पे ही अटैक कर रही थी शेना बेजलर। जिसके बाद शेना बेजलर उनको
टॉप रोप पे बिठाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो काउंटर कर दिया लिव मॉर्गन ने और एक बुलडॉग लगा दिया सीधा टेबल पे और स्टैंड टॉल किया हमारे लिव मॉर्गन ने, जो कि मेरे हिसाब से डिसीजन थोड़ा ऑकवर्ड था क्योंकि शेना बेजलर को एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता था। जब तक आप शेना बेजलर यानी हमारी हील को अच्छे तरीके से आप डोमिनेटेड नहीं दिखाओगे तब तक उन्हें हीट कहां से मिलेगी। सो देखते हैं आगे कैसे प्रोग्रेस करती है ये स्टोरी लाइन, और क्लैश एट द कासल में तो इनका मैच होने ही वाला है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। जिसके बाद एंट्री होती है दी ऊसोस की और वो कॉल आउट करते हैं ड्रू मैकिंटायर को। क्यों? क्योंकि ड्रू मैकिंटायर ने उन्हें बैक स्टेज बिल्कुल धोखे रख दिया था और जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर आ भी जाते हैं और चैलेंज तो टैग टीम के लिए किया था, लेकिन ड्रू मैकिंटायर अकेले ही फाइट करने को तैयार थे और मैच शुरू भी हो गया। मैच शुरू होता है, ड्रू मैकिंटायर ठीक ठाक डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन ऊसोस यानी हमारे दो भाई थे तो 2-on-1 की सिचुएशन बन रही थी और ड्रू मैकिंटायर थोड़ा बहुत मतलब झेल नहीं पा रहे थे। जिसके बाद एंट्री होती है मैडकैप मॉस की, तो यहाँ पे बराबरी की सिचुएशन बन गई और अब ये टैग टीम मैच बन चुका था। मैच की बात करूं तो मैच बहुत ही अच्छा था। हमने सैमी ज़ेन की इन्वॉल्वमेंट देखी इस मैच में जब ड्रू मैकिंटायर अपने क्लेमोर की तैयारी कर रहे थे। सैमी ज़ेन को तो ठिकाने लगा दिया ड्रू मैकिंटायर ने और अब एंडिंग मोमेंट में चलते हैं जहां पे जिमी ऊसो को पड़ती है क्लेमोर ड्रू मैकिंटायर की तरफ से और ड्रू मैकिंटायर ने जिमी ऊसो को पिन कर दिया और अगले हफ्ते के लिए रोमन रेंज फेस ऑफ करेंगे ड्रू मैकिंटायर को, यानी अगले हफ्ते रोमन रेंज शो पर होंगे। तो आज तो रोमन रेंज शो पर नहीं थे, लेकिन अगले हफ्ते के लिए मामला सेट हो चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं मैक्सिमम मेल मॉडल्स का सेगमेंट बैक स्टेज में, जहाँ पे एंजल गार्जा और हम्बर्तो करियो ने मैक्सिमम मेल मॉडल को ज्वाइन कर लिया है, ज्वाइन करने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है मैक्स डुप्री एक पूरी टीम बनाने वाले हैं मॉडल्स की, तो देखते हैं कैसी ये स्टेबल बनती है या फिर सिर्फ ये मॉडलिंग ही करते रह जाएंगे और क्रॉप टॉप पहनाएंगे लॉन्डो को। जिसके बाद था हमारा मेन इवेंट और मेन इवेंट में था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए गंथर वर्सेस शिंस्के नाकामुरा का मैच। और अगर मैं मैच की बात करूं तो मैच बहुत ही शानदार था। थोड़ी स्लो पेस पे शुरू हुआ लेकिन बहुत ही बढ़िया ये मैच था। एक मोमेंट था गंथर टॉप रोप पे चढ़ते हैं और शिंस्के नाकामुरा नीचे लेटे होते हैं। गंथर ने स्प्लैश लगाने की कोशिश करी लेकिन नाकामुरा ने अपने घुटने आगे कर दिया, जिसके बाद नाकामुरा ने एक आर्म बार टाइप एक सबमिशन लगा दिया और गंथर ने उस सबमिशन को रिवर्स करने के लिए पूरा एक सुप्लेक्स लगाया जो कि बहुत ही शानदार था। इसके अलावा हमने गंथर की तरफ से जर्मन सुप्लेक्स भी देखी, साथ ही साथ एक बहुत तगड़ी क्लोज लाइन भी देखी। और ऐसा नहीं था कि गंथर ही सारा डोमिनेट कर रहे थे, शिंस्के नाकामुरा अपनी वो जो किकिंग स्टाइल जो था रेसलिंग का वो बहुत बढ़िया तरीके से उसको इस्तेमाल कर रहे थे। एंडिंग मोमेंट की बात करते हैं, गंथर ने लगाई पहले एक ड्रॉप किक, जिसके बाद लगाया एक पावर बॉम्ब और शिंस्के नाकामुरा हो गए पिन और गंथर ने अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। लेकिन नाकामुरा थोड़ा ठीक लग रहे थे, खड़े हुए थे रैंप पे लेकिन ठीक लग रहे थे और एक्सप्रेशन देख के ये भी लग रहा था कि इनके बीच अभी भी मामला बाकी है। तो देखते हैं इनका क्लैश एट द कासल में मैच होता है या फिर शेमस की एंट्री होती है, क्योंकि रूमर्स चल रहे हैं कि शेमस की भी इस मैच में एंट्री हो सकती है। और अगर ओवरऑल शो की बात करूं तो बहुत ही अच्छा था। हमने रोंडा राउजी की एंट्री देखी, साथ ही साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग भी देखी जिसमें बहुत सारी तबाही मची और एक बहुत बड़ी टैग टीम का हमने रिटर्न भी देखा। साथ ही साथ हमने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच भी देखा। तो मतलब बहुत ही बढ़िया शो था। रोमन रेंज नहीं थे लेकिन फिर भी शो काफी अच्छा था। और इसी पॉजिटिव नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।